हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल 90 डेज नोटिस पीरियड विद एचआर। बिफोर वी स्टार्ट, मेरा स्मॉल इंट्रोडक्शन। मैं गौरव राज बेसिकली बिलोंग करता हूं मुजफ्फरपुर बिहार से। करंटली वर्किंग हूं एज अ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट विद एन एमएनसी और मेरा टोटल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है 12 ईयर्स का। सो लेट्स स्टार्ट। प्रॉब्लम्स क्या है 90 डेज नोटिस पीरियड के साथ? तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आपको कि आपका रिज्यूम ही फिल्टर नहीं किया जाए अच्छे अपॉर्चुनिटीज के लिए। आपको बहुत लिमिटेड कॉल्स आए, इंटरव्यू के कॉल्स आए अगर आपका 90 डेज नोटिस पीरियड है। अगर आप इंटरव्यू दे भी देते हो, आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, तब भी आपको ऑफर लेटर रिलीज करने में डिले किया जाए। या एचआर अगर देखते हैं कि आपका 90 दिन नोटिस पीरियड है तो आपका प्रोफाइल ही ड्रॉप कर देते हैं। और ये भी आपके साथ पॉसिबिलिटी है कि अगर आपने हैंडओवर लेट से 1 या 2 महीने में ही कंप्लीट कर लिया अपने प्रोजेक्ट का, स्टिल आपको 90 डेज नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा करंट ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है 90 डेज नोटिस पीरियड का। नोटिस पीरियड होता क्या है? नोटिस पीरियड हर एक कंपनी का एक अपना पॉलिसी होता है, जो कि वो हर एक एम्प्लॉय को डिपेंडिंग अपॉन देयर डिजिग्नेशन और डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रोजेक्ट क्रिटिकलिटी जो एक असाइन किया जाता है कि आपको कितना दिन सर्व करना होगा करंट ऑर्गेनाइजेशन में आफ्टर यू रिजाइन, राइट। तो उसे हम कहते हैं नोटिस पीरियड। नोटिस पीरियड का हर एक डिटेल्स आपके ऑफर लेटर में या कंपनी के पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में मेंशन होता है। जब भी कोई एम्प्लॉय रिजाइन करता है तो उसे दैट अमाउंट ऑफ टाइम जो कि नोटिस पीरियड में मेंशन है उतना उसको सर्व करना पड़ेगा बिफोर ही लीव द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्यों यूज होता है नोटिस पीरियड? तो जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप हो या जो भी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको असाइंड है वो आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट रिसोर्स को, डिपेंडिंग अपॉन कि जो मैनेजमेंट अलॉट करते हैं उनको हैंड ओवर करना पड़ेगा। इसके लिए नोटिस पीरियड यूज होता है। तो जितने भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपको नेक्स्ट एम्प्लॉय को एज अलॉटेड बाय द मैनेजमेंट वो हैंड ओवर करना पड़ेगा ड्यूरिंग द नोटिस पीरियड। नाउ, क्या आपको भी लिमिटेड इंटरव्यू कॉल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ 90 डेज नोटिस पीरियड? अगर ऐसा है तो आप ये देखो कि इनडायरेक्टली ये आइडेंटिफाई करने का कोशिश करो कि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन से क्या पहले लीव कर सकते हो। अगर आप उसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि नोटिस पीरियड बाय आउट होता है, या कई बार मैनेजमेंट कहता है क्योंकि योर रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर नॉट दैट मच क्रिटिकल तो आप जल्दी हैंडओवर करके निकल सकते हो। तो ये आपको इनडायरेक्टली पता करना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन में। नोटिस पीरियड बाय आउट का प्रोसेस समझिए। कई कंपनी ये कहती है कि अगर आपका काम जल्दी हैंडओवर हो गया है तो आप नोटिस पीरियड बाय आउट करके, लेट से आपने 1 महीना कंप्लीट किया अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन में और 2 मंथ का अमाउंट आप पे करके करंट ऑर्गेनाइजेशन को लीव कर सकते हो। जिस कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दिए हो उससे भी आप ये बात कर सकते हो कि अगर मैं अर्ली रिलीज करता हूँ और नोटिस पीरियड बाय आउट करता हूँ तो विल दे पे आउट फॉर दैट। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस नोटिस पीरियड बाय आउट अमाउंट पे कर देते हैं। कभी भी नोटिस पीरियड के बारे में, जो आप इंटरव्यू दे रहे हो और ऑफर लेटर लेना है, उसके बारे में झूठ नहीं बोलना है। बी ट्रांसपेरेंट। झूठ बोल के आप अगर लेट से आपका 3 मंथ का नोटिस पीरियड है और आप झूठ बोल के उससे 2 मंथ के नोटिस पीरियड पे ऑफर लेटर ले लेते हो, पॉसिबिलिटी है कि मे बी आप नहीं रिलीज कर पाओ, करंट ऑर्गेनाइजेशन आपको रिलीव नहीं करे, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी दोनों जगह से। तो आपको कभी भी झूठ बोल के नोटिस पीरियड पे ऑफर नहीं लेना है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से। आप अगर बेंच पे हो तो आप सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि जो भी आपको हैंडओवर प्रोसेस करना है, और जो भी हैंडओवर प्रोसेस कर रखे हो वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो और करंट ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हो कि विल दे रिलीव यू अर्ली, बिकॉज ऑलरेडी आप बेंच पे हो एंड यू आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग दैट मच, राइट। और आप ये भी कोशिश कर सकते हो कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को टारगेट करो जो कि आपको 90 डेज का ऑफर लेटर प्रोवाइड करवाए ज्वाइनिंग डेट के साथ। और एक ऑफर लेटर आने के बाद अकॉर्डिंगली आप जॉब पोर्टल्स पे मेंशन कर सकते हो कि आपके पास एक ऑफर है बट नाउ यू कैन ज्वाइन अर्ली। तो उस तरीके से ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करके जो कि 90 डेज ज्वाइनिंग डेट के साथ आपको ऑफर लेटर देते हैं, आप इस प्रॉब्लम को एड्रेस कर सकते हो। एक ये है क्वेश्चन कि क्या आपको रिजाइन करना चाहिए आपके पास 90 डेज का अगर नोटिस पीरियड है और आपके पास ऑफर नहीं है। कई लोगों को प्रॉब्लम होती है, कई दिन तक देखते रहते हैं, जॉब जॉब नहीं मिलती है। तो क्या उनको रिजाइन करना चाहिए सो दैट कि वो जब नोटिस पीरियड उनका कम हो तो दे कैन ज्वाइन अनदर ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से आपका नोटिस, आपने रिजाइन कर दिया, 60 डेज आपका नोटिस पीरियड बचा है, तो मे भी आपको कॉल ज्यादा आने लग जाएंगे, आपको ऑफर भी आ जाए। तो क्या करना चाहिए, रिजाइन या नहीं करना चाहिए? तो इसको डिसाइड करने के लिए आप लोग अपने फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एनालाइज कर सकते हो, करंट जॉब मार्केट सिचुएशन को एनालाइज कर सकते हो, आप कितने प्रिपेयर्ड हो इंटरव्यू के लिए उसको एनालाइज कर सकते हो, कितने आप अपडेटेड हो अपने स्किल्स पे उसको एड्रेस करो। और आप ये देखो कि जब भी आप रिजाइन करोगे विदाउट ऑफर इन हैंड, तो आप पे सेल्फ इम्पोज प्रेशर होगा कि यू हैव टू फाइंड अ जॉब। तो हाउ मच यू आर रेडी टू हैंडल दैट प्रेशर। इन सारे सिचुएशंस को, इन सारे पॉइंट्स को देख के आप
ये डिसाइड कर सकते हो कि आपको रिजाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए विदाउट ऑफर इन हैंड इफ यू हैव 90 डेज नोटिस पीरियड। कैसे हम लोग को नोटिस पीरियड बायआउट जो है एफिशिएंटली यूज करना है, तो हमें अपने करंट ऑर्गेनाइजेशन से पता करना है कि नोटिस पीरियड बायआउट प्रोवाइड करवाया जाएगा या नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका इंटरव्यू दे रहे हैं उससे बात करना है कि अगर नोटिस पीरियड बायआउट आप करते हो तो विल दे पे आउट। कई ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं लेकिन उसका क्लॉज हमें समझ लेना है। कई जगह ये होता है कि अगर आप 1 साल से पहले लीव करते हो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन तो मे बी नोटिस पीरियड बायआउट अमाउंट आपको फिर से पे करना होगा। आप अगर बेंच पे हो तो आप रिलीव कर सकते हो अर्ली फ्रॉम द करंट ऑर्गेनाइजेशन बाय नोटिस पीरियड बायआउट। तो आपको ये सारी डिसीजन जो है वो लेनी पड़ेंगे बिफोर डिसाइडिंग कि हाँ आप नोटिस पीरियड बायआउट के लिए जा रहे हो। लेकिन जब भी जो फाइनल डिसीजन होता है नोटिस पीरियड बायआउट का वो मैनेजमेंट के ऊपर होता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रोजेक्ट क्रिटिकलिटी। तो आप ये नहीं कर सकते कि नोटिस पीरियड बायआउट पॉसिबल है तो यू कैन नॉट फोर्स एनीवन। You will have to request कि okay I am on bench or I have completed my handover process, can I go for a notice period buyout? But the final decision always lies with the management. तो notice period buyout को भी हम लोग efficiently use कर सकते हैं if we have 90 days of notice period. होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।